हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और जैसा कि मैं आप लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट फ्लैट बुक से ये पोएट्री सेक्शन चला रहा था, तो आप लोगों को मैंने काफ़ी पोएम्स पढ़ा दिया था। और मैं थोड़े दिन से मतलब आप लोगों की पोएम्स नहीं पढ़ा पा रहा था क्योंकि अन्य चीज़ स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आप लोगों को दे पा रहे थे, लेकिन अब आज से ये पोएम स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा टाइटल क्या है। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो कस्टर्ड है एक नाम रखा गया है। ठीक है, किसका? द ड्रैगन, मतलब ड्रैगन का नाम रखा गया कस्टर्ड। ओके, उसके बारे में हम लोग कहानी सुनेंगे। और ड्रैगन का मतलब क्या होता है, नाम सुने होंगे ड्रैगन का आप लोग, एक सांप की तरह एक जीव होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ओके, आइए हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं पोएट कौन है इसके। तो पोएट हैं इसके ऑगडेन नैश जी हैं। कौन है इसके? ऑगडेन नैश जी हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इस पोएम में उन्होंने बताया क्या है। देखिए, यहाँ पर एक ड्रैगन के बारे में स्टोरी सुनाई जाएगी। और ये जो पोएम है देख लीजिए, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेट। ये देखिए, ये एक पोएम बैलेट के रूप में लिखी गई है। बैलेट क्या होता है? एक सॉन्ग या पोएम होती है जिसमें स्टोरी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, या देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक कहानी बताई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब बहुत ही अच्छी कहानी इसमें बताई जाएगी। आइए हम लोग कहानी पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। यहाँ पर देख लीजिए, बेलिंडा जो लिखा हुआ है, ये बेलिंडा एक लड़की है। बेलिंडा क्या है? एक लड़की है, सुंदर, ठीक है, छोटी सी। और बेलिंडा इन ए लिटिल लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ रहती है? एक छोटे से सफेद घर में रहती है। ओके, विद अ ब्लैक किटन। ब्लैक किटन मतलब कि एक काला जो बिल्ली का बच्चा होता है। ठीक है, छोटा सा ब्लैक किटन था उसके पास। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और उसके पास जी एक ये जो ग्रे है, तो ग्रे का मतलब कत्था कलर का एक उसके पास चूहा था। ठीक है, और एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक उसके पास छोटा सा पीला कुत्ता था। ठीक है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक लाल कलर की क्या थी? वैगन थी। ठीक है, एक वैगन जिसमें मतलब की सवारी की जाती है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो। ठीक है, यहाँ पर रियलियो ट्रूलियो का मतलब है रियली ट्रूली। ठीक है, मतलब कि जो सत्यता, सत्य और वास्तव में। लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी था। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ब्लेंडा जो रहती है उसके साथ क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि उसके बारे में इस पहले स्टांजा में बताया गया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा पे। तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन। तो जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक। उसका नाम क्या है? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो माउस है उसका नाम है सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। उसको वह किस नाम से पुकारती है? ब्लिंक नाम से। ठीक है, आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा। ओके, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो पीला कुत्ता था वो बहुत ही मतलब क्या था? एकदम शार्प था, तेज तर्रार था, इसीलिए उसको वो मस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। ठीक है, मस्टर्ड जो पीला होता है, सरसों जो होती है उसी को मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो पीली होती इसीलिए वो भी पीला था, तो मस्टर्ड बुलाती। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो क्या था? एक मतलब कायर था। ठीक है, एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसको क्या बुलाती थी? कस्टर्ड के नाम से बुलाती थी। ठीक है, तो ये सारे इनके नाम हो गए। ब्लैक किटन का नाम इंक हो गया, माउस का नाम क्या हो गया? ब्लिंक हो गया, डॉग का नाम मस्टर्ड हो गया, और ड्रैगन का नाम क्या हो गया? कस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये मस्टर्ड और ये कस्टर्ड, तो यहां तक हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, एंड रेलियो ट्रोलियो। ठीक है, ठीक है, डैगर्स ऑन हिज, मतलब पढ़ दिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब कि जो कस्टर्ड के बारे में बताया जाएगा, मतलब जो ड्रैगन है उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसके देखिए बिग शार्प टीथ, मतलब कि ये क्या थे? मतलब कि नुकीले दांत थे, बड़े नुकीले दांत थे उसके पास। ठीक है, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके ऊपर नुकीले कांटे लगे हुए थे। क्या लगे थे? कांटे लगे हुए थे। और जो मतलब कि उसके नीचे की जो खाल थी उसमें चुईटा लगे हुए थे, मतलब कि थोड़े थोड़े चुईटे कलर के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसमें कांटे लगे रहते हैं। ठीक है, माउथ लाइक फायर प्लेस, और उसकी जो मतलब मुंह था उससे आग निकलती रहती थी। ओके, चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक से धुआं निकलता रहता था। एंड रियलियो टूरियो, मतलब कि यहाँ पर और सत्य वास्तव में ही ऐसा, मतलब कि वो था डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब कि जो उसके टोज को खंजर से कंपेयर कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर जो टोज है उसकी, तो उसको डैगर से खंजर होता है, तो उसी से क्या कर दिया गया है? यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर इतना हमने देख लिया, और यहाँ तक हमने आराम से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, देखिए बेलिंडा
Belinda was brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो देख लीजिए, जो बेलिंडा है वो एकदम बहादुर थी, मतलब ब्रेव थी, किसी से भी वो डरती नहीं थी। एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब कि एकदम निडर थी, ठीक है, किसी से भी वो नहीं डरती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, मतलब कि वो एक शेर को भी दौड़ाकर नीचे से भगा सकते थे, मतलब कि उन लोग ऐसे थे, इंक और ब्लिंक। और जो मस्टर्ड थे, जो मस्टर्ड था, मतलब जो डॉग था, ठीक है, तो वो इतना बहादुर था, मतलब कि जो इन टाइगर इन ए रेज, मतलब कि जो टाइगर होता है, जो क्रोध में, जब जितने ज्यादा क्रोध में वो जितना बहादुर होता है, उसी तरह वो डॉग भी था, ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा चिल्लाया करता था, किसके लिए, मतलब कि एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, ठीक है, सेफ केज मतलब कि एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, अच्छे से पिंजरे के लिए रोता रहता था। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन। ओके, तो देखिए, बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, बेलिंडा जो थी उसको गुदगुदी लगाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वो ऐसी गुदगुदी लगाती थी उसको कि जैसे मतलब कि एकदम निर्दयता पूर्वक लगाती थी, ठीक है, किसको, उसी कस्टर्ड को या ड्रैगन को, ठीक है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और जो इंक ब्लिंक मस्टर्ड थे, ये तीनों जो थे वो क्या करते थे, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, वो उसको अभद्र पूर्वक से, मतलब कि निर्दयता पूर्वक से वो भी उसको परेशान किया करते थे, और उसको क्या करते थे, उसको परसिवल के नाम से पुकारते थे, ठीक है। परसिवल देखिए एक सैनिक है जो मतलब कि बहुत ही डरपोक था, तो उसी को उसको संज्ञा दे दिए हैं, मतलब ये लोग तो ड्रैगन को ये भी क्या करते थे, मतलब कि डरपोक कह के पुकारते थे। दे ऑल सैड लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सभी हंसते हुए उसी छोटे से मतलब कि लाल कलर के वैगन में बैठ जाते थे, और मतलब कि घूमा करते थे, ठीक है। एट द रियलियो ट्रोलियो, और वास्तव में सत्य है, मतलब कि सत्य है वास्तव में, कावर्डली ड्रैगन, और जो मतलब कि जो ड्रैगन था वो क्या करता था, डरता रहता था, ठीक है, ड्रैगन क्या होता था, एकदम डरता रहता था। ओके, आगे देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी सूक द हाउस and blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage। ठीक है, तो बेलिंडा देख लीजिए इतना हंसती थी कि मतलब कि वो क्या कर देती थी, हिला देती थी, क्या इसको, घर को हिला कर देती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा वो हंसती थी और उससे घर हिल जाता था, इतना हंसती थी। और ब्लिंक जो था, जो माउस था, ठीक है, वो क्या करता था, वो भी बहुत बोलता रहता था, मतलब आवाज निकालता रहता था। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और जिससे बोलकर वो हंसता था, मतलब कि वो हंसता रहता था, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और जो मस्टर्ड थे वो क्या करते थे, उससे निर्दयता पूर्वक उसकी एज पूछते थे। किसकी एज पूछते थे? व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब जो कस्टर्ड था, जब ड्रैगन क्या करता था, मतलब रोता था किसके लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, तब वो लोग उसकी एज पूछते रहते थे, उसकी उम्र पूछा करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें होती थी। अब ये देखिए ऐसा सारा इन लोगों का मतलब सिस्टम चल रहा था, लेकिन अभी अचानक देखिए अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या आता है? सडनली दे हेयर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड growled and they all looked around. Mewch cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Okay, तो देखिए अब अचानक क्या होता है, दे हेयर्ड, वे सभी क्या सुनते हैं, एक मतलब कि बहुत ही गंदी आवाज सुनते हैं, वे लोग अचानक एक गंदी आवाज सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड था वो क्या करता है, गुर्राता है, ठीक है, मस्टर्ड गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सभी चारों ओर देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, ठीक है। म्याउज क्राइड इंक, और इंक जो है वो म्याउज करता है, ठीक है, चिल्लाता है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और जो बेलिंडा है वो ओह करती है, बहुत तेज से वो भी ओह करती है, परेशान हो जाती है। फॉर देयर वाज अ पायरेट, और जो पायरेट था
मतलब कि वो लोग ये देखना चाहते हैं ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो वो लोग देखते हैं कि एक ये मतलब कि पायरेट आ रहा है क्लिम्बिंग इन द विंडा। विंडा मतलब देखिए यहाँ पर विंडो है, विंडो से लिया गया है, ठीक है। तो जो मतलब कि विंडो पर चढ़ता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर पायरेट क्या है, पायरेट देख लीजिए एक समुद्री डाकू है, ठीक है। यहाँ पर समुद्री डाकू आया है और जो उसके विंडो से चढ़ता हुआ आ रहा है। तो अब वो सारी चीज जब ये आवाज सुनते हैं तो ऐसे ही एक्सप्रेशन वो लोग करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं वो क्या करता है। जो मतलब कि जो पायरेट आया है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, ठीक है, राइट, वो आगे हैंड लिख लीजिएगा, हैंड एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ आ कस्टलस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। देख लीजिए उसके दोनों मतलब कि दाएं और बाएं दोनों हाथों में क्या थी, पिस्टल थी। और एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ आ कटलास ब्राइट, और उसके दांतों में उसने मतलब क्या पकड़े हुए थे, वो एक चमकती हुई तेज मतलब की तलवार पकड़े हुआ था, मतलब कि अपनी दांतों में रखे हुआ था, ठीक है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और उसकी जो दाढ़ी थी वो एकदम काली थी, ठीक है। वन लेग वाज वुड, और एक जो उसकी टांग थी वो लकड़ी की थी। ओके, इट वाज क्लियर द, और यह स्पष्ट था कि ये जो द पायरेट है, ये जो मतलब डाकू आया है, मींट नो गुड, इसका मतलब कि जो विचार है, इसका इरादा है वो अच्छा नहीं है, मतलब ये एक बैड मैन है। ओके, एक गंदा आदमी है। ये सारे मतलब की चीजें वो लोग समझ गए थे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जो बेलिंडा पेल्ड मतलब बेलिंडा एकदम पीली पड़ जाती है या परेशान हो जाती है, एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो मदद के लिए चिल्लाती है, ठीक है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प येल्प, ये लेकिन जो मस्टर्ड था वो डरकर क्या होता है, मतलब भाग जाता है, डरकर क्या होता है, चोरी पे भाग जाता है। ओके, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो भी क्या करता है, मतलब कि ऊपर से नीचे आकर और अपने एकदम वो चूहे के बिल में घुस जाता, मतलब कि छुप जाता है, ठीक है, बिल में जाकर वो छिप जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और एक जो मतलब कि यहाँ ट्रिक देख लीजिए, इंक भी छुप जाता है, और ये जो माउस है वो क्या करता है, मतलब कि ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, मतलब कि वो भी एक प्लान बनाकर क्या करता है, अपने चूहे के बिल में जाकर मतलब कि छुप जाता है, ठीक है। मतलब कि जो सारे थे वो एकदम क्या हुए, छुप गए, वो कोई भी बाहर नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब देखिए कस्टर्ड का क्या हुआ, ड्रैगन क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं गया है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था वो जम्प्ड मतलब उछलने लगा, कस्टर्ड जो था वो उछलने लगा, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, और वो गुर्राने लगा, किसकी तरह गुर्राने लगा, मतलब इंजन की तरह, जैसे इंजन गुर्राता है उसकी तरह वो गुर्राने लगा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता, देखिए अब ये जो ड्रैगन है ये अपनी जो लंबी पूंछ थी उसको पटकता है, जो एक लोहे की तरह उसकी मतलब कि एकदम कड़ी पूंछ थी उसको पटकता है, कहाँ, फर्श पर पटकता है। डंजियन मतलब कि यहाँ पर है कि जैसे एक मतलब कि जो डंजियन एक जेल है, ठीक है, तो उसको जब बंद करने की जैसी आवाज आती है तो उसी की तरह उसकी पूंछ के पटकने की भी आवाज आ रही थी, ठीक है। और विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वेरिंग, और मतलब कि जो जंगलों में मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे जो आवाज आती है, ठीक है, तो इसी से मतलब कि स्पष्ट होता रहा कि, और वो क्या हुआ, ही वेंट एट द पायरेट, और वो क्या किया उसने, मतलब कि वो उसने आक्रमण कर दिया किस पर, पायरेट पर, लाइक अ रॉबिन एट अ वार्म, मतलब कि एक रॉबिन पक्षी की, जो रॉबिन पक्षी एक कीड़ा होता है उसी की तरह उसने क्या किया, मतलब कि जैसे वो कीड़े पर मतलब कि वो अटैक करता है, कौन, रॉबिन पक्षी, तो उसी तरह उसने पायरेट पर अटैक कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो कस्टर्ड था वो बहुत ज्यादा उछलने लगता है और मतलब घुर्राने लगता है इंजन की तरह, और वो अपनी पूंछ मतलब कि कहाँ, फर्श पर पटकने लगता है। और उसी की तरह जो डंजियन एक जेल है उससे जो आवाज आती है उसी की तरह मतलब कि वो आवाज आने लगती है, और मतलब कि उस आवाज से स्पष्ट हो रहा था, और ये सारी आवाजें जो थी उन्हीं की आवाजों के साथ वो क्या करता है, उस पायरेट पर आक्रमण कर देता है, जैसे एक रॉबिन पक्षी मतलब कीड़े पर करता है। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है, किसने, ड्रैगन ने, ठीक है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, तो जो मतलब कि जो पायरेट था वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, जो बेलिंडा का ड्रैगन था उसको देखकर वो चौंक जाता है। एंड गल्पेड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और क्या करता है देखिए, अपनी जेब से क्या करता है, मतलब एक मतलब
उसके पास देखिए क्या होता है, सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, मतलब कि एक उसके पास एक ड्रिंक होता है, जैसे ग्रॉग मतलब होता है आ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स, मतलब कि जो सेलर्स के पास होता है, ठीक है। तो वो एक मतलब कि ड्रिंक निकालता है पीने के लिए और उसको पीता है, ठीक है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और वो 2 बार मतलब कि बुलेट को फायर करता है, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो उसको नहीं लगती, किसको, ड्रैगन को नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गॉबलेट हिम, और जो कस्टर्ड था उसको निगल जाता है, एवरी बिट, मतलब कि उसको एकदम क्या करता है, मतलब मारकर निकल जाता है, और नॉइजली मतलब बहुत ही जोरों से, बहुत ही आवाज के साथ वो उसको निकल जाता है। तो ये देखिए क्या किया उसने पायरेट के साथ कस्टर्ड ने। तो देखिए अब इसका होने, ये सारी चीजें होने के बाद अब आगे क्या होता है, वो सारे लोग क्या करते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो था उसको चाटने लगता है। नो वन मॉर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मतलब कि किसी को भी विलाप नहीं होता है, किसी को भी दुख नहीं होता है जो पायरेट मर गया है, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे वो क्या करते हैं, मतलब कि चक्कर खाकर वो उसके ओर घूमने लगते हैं, उसके चारों ओर चक्कर खाकर गोल गोल घूमने लगते हैं खुशी के मारे, ठीक है। और जिसने क्या, मतलब ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जो ड्रैगन था जिसने अभी पायरेट को खाया था, तो उसी की मतलब लोग प्रशंसा करने लगे, बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, है ना। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I did have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ठीक है। लेकिन अब देखिए वास्तव में होता क्या है, जो मस्टर्ड है वो क्या करता है, वो कहता है कि अगर मैं नर्वस ना हुआ होता तो मैं 2 गुना मतलब कि बहादुरी से उसका सामना करता, ये कहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है जो मस्टर्ड है, वो कहता है यदि मैं परेशान ना हुआ होता, मैं नर्वस ना हुआ होता, तो मैं उसका 2 गुनी ताकत से मतलब कि सामना करता। एंड अप स्पोक एंड इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और जो मतलब कि इंक और ब्लिंक थे वो क्या कहते हैं, हम तो 3 गुना ज्यादा ऐसा करते, मतलब कि उसी का सामना करते 3 गुना ताकत से, ठीक है, अगर हम लोग डरते ना, ठीक है। वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, अब वी थिंक, मतलब कि देख लीजिए यहाँ पर जो इंक और ब्लिंक है वो क्या करते हैं, हम लोग 3 गुना ताकत से उसका सामना करते, है ना। वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड, मतलब कि उसने, हम लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जो और कस्टर्ड जो था उसने क्या कहा कि आई क्वाइट एग्री, मैं सहमत हूं इन सभी चीजों से, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि प्रत्येक कोई मुझसे क्या है, बहादुर है, मतलब कि मैं ये चीज मानता हूं, ठीक है, मेरी तुलना में सभी लोग एकदम बहादुर हैं। तो ये देख लीजिए डॉग भी कह रहा है और इंक ब्लिंक ये भी सब अपना अपना हाँक रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो परेशानियां टलने के बाद तो सभी लोग कहते हैं, डींगे मारते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, लास्ट हम लोग चल रहे हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, तो देख लीजिए बेलिंडा अभी भी रहती है। अब यहाँ पर हम इसको पूरा पढ़ देते हैं। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब देख लीजिए ये थोड़ा आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देख लीजिए आपका ये पहला स्टांजा है, ये देख लीजिए पहला स्टांजा है, लेकिन अब इसमें देख लीजिए बताया क्या गया है कि बेलिंडा अभी भी स्टिल लगा दिया गया, अभी भी वहां पर रह रही है इन सभी के साथ में। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इज इन ए रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। अब ये भी आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसको अभी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये देख लीजिए आपका ये चौथा वाला है, ये देख लीजिए ये वाला है, ठीक है, चौथा स्टांजा आप लोगों का है। तो आइए हम लोग चलते हैं, चौथा स्टांजा आप लोगों का ये, इसमें सिर्फ अंतर ये है कि वहां पर वाज लगा हुआ था, यहाँ पर इज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इज लगा हुआ है, मतलब कि वो सभी ऐसा अभी भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये चीज वो लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मतलब कि पोएम का अंत होता है और इस स्टोरी का भी अंत होता है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे इसी तरह की आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नया सिलेबस है, सभी को इसकी आवश्यकता है। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।